दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। बेसिकली हमारे डीसी में आप जानते ही हैं, पावर फैक्टर हाई होता है, सबसे वन होता है। और अगर नहीं जानते होंगे उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एसी में कितना पावर फैक्टर होता है, डीसी में कितना होता है और कहाँ कहाँ होता है, पावर पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उसका सेपरेट वीडियो। बेसिकली उसको जानने से पहले हमें ये जानना है पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। व्हाट इज पावर, द पावर फैक्टर एंगल बिटवीन, द पावर फैक्टर जो होता है, द पावर द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब ये है, मैंने ये समझाऊंगा आपको। ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज है, ये हमारी एंगल है सारी, मतलब आप मान लीजिए इसका ये थीटा है, एंगल है, ठीक है। और हम इसमें करंट ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए करंट, हम यहाँ करंट हमारा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमारा करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, अब इसमें पावर फैक्टर देखते हैं। ये हमारा करंट हो गया, ठीक है दोस्तों। मतलब ये ब्लू वाली लाइन आपकी करंट हो गई और रेड वाली आपकी लाइन क्या हो गई, वोल्टेज, ठीक है। अब वोल्टेज और करंट की ये यही कह रहा है दोस्तों, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जितना एंगल होगा वही पावर फैक्टर कहलाता है। अब इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है दोस्तों, देख रहे हैं 45 डिग्री, ये मैंने 45 डिग्री यहाँ पे मतलब मैंने दर्शाने की कोशिश करी है आपको समझने के लिए। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, मतलब हमारा वोल्टेज रिफरेंस ले लेते हैं, करंट ही हमारा आगे पीछे जाता है अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लोड, जैसे रिएक्टिव लोड है, एक्टिव लोड है, उसके अकॉर्डिंग तो कभी आगे कभी पीछे जाता है। उस समय उसके केस में लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर होगा। बट अभी हमें पावर फैक्टर के बारे में देखना है, लीडिंग लैगिंग बाद में देखते हैं। फिलहाल पावर फैक्टर दो वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस एंगल होता है उसकी कॉस वैल्यू ही पावर फैक्टर कहलाती है। अब दोस्तों दोस्तों इसका पावर फैक्टर क्या होगा, अब बताइए। कॉस 45, कॉस 45, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वही पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा पावर फैक्टर होता है, कॉस की वैल्यू। पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर एक्चुअली निकालते कैसे हैं, अगर आपको पावर मिल गया, वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे वहां पे। पावर आपको दे दिया है, कुछ दे दिया है, वोल्टेज आपको दे दिया, करंट दे दिया सिंगल फेज में, तो यहां से हम पावर फैक्टर कॉस थीटा ही की वैल्यू पूछ रहा है हो। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। इसका एक फार्मूला और ये भी आप नोट कर सकते हैं, किलो वॉट केवीए, ये इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी आप निकाल सकते हो पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर का फार्मूला होता है दोस्तों, वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस फाई। और देख लीजिए मैं यही एंगल यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, जो ये वाली एंगल है ना, ये वाली ये यहाँ पे भी मैंने दिखाने की कोशिश करी। देखिए वोल्टेज हमने रेफरेंस ले लिया है दोस्तों, करंट हमारा आगे जा रहा है पहले ही, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस ये थी फाई है ना, यही आपका पावर फैक्टर हो जाता है दोस्तों। इसी का कॉस वैल्यू ही आपका क्या हो जाएगा, आपका पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पावर फैक्टर का फिगर है, ठीक है दोस्तों। अब मैथ में आ जाएंगे तो उसका अलग मीनिंग निकालेंगे कि जीरो के रेफरेंस में रहेगा आई कॉस थीटा, 90 डिग्री में आई साइन फाइव हो जाएगा, ये रियल में हो जाएगा, ये रिएक्टिव में हो जाएगा। तो इसके चक्कर मत रहिए। बट पावर फैक्टर के बारे में देखिए, आप करंट आपका यहाँ है, वोल्टेज आपका यहाँ है, बीच का जो एंगल है उसी का कॉस की वैल्यू आपकी पावर फैक्टर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसी में आपको देखिए पावर में भी दे दिया, यही मेन आपका एंगल पावर में दे दिया जी। अब मैं वही कारण आई कॉस फाई ये आई है, ठीक है। इसी के एंगल जीरो के रेफरेंस में आई अभी इस साइड आ जाएगा, आई कॉस फाई का 90 डिग्री चला जाएगा, आई साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यही आई, तो यहाँ पे आई और वी में मल्टीप्लाई जो वी आई कॉस फाई हो जाएगा, वी आई कॉस फाई आपका ट्रू पावर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो 90 डिग्री एंगल हो जाता है दोस्तों, ये वी आई साइन फाई रिएक्टिव पावर हो जाता है, ये एक्टिव पावर हो जाता है, ये रिएक्टिव पावर, ये अपरेंट पावर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये तीनों पावर के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, फिलहाल इसके फिगर के बारे में देख लेते हैं। ये आपके किससे निकलता है, आपके पावर फैक्टर के एंगल से ही निकलता है, ठीक है दोस्तों। इसी के एंगल से हमारा एमिटेंस और ट्रायंगल भी निकलता है, ठीक है। आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, इसके बाद
इसके बाद आपके कितने टाइप के पावर फैक्टर होते हैं उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।